हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.1 कराऊंगी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन मैंने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस का डायमीटर। कोन का बेस क्या होता है? सर्कल, और सर्कल का डायमीटर दे रखा है। तो मीन्स मैं अगर यहाँ से इस तरह से लाइन खींचूं, ये हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। मैं लाइन भी हाईलाइट कर देती हूँ, कौन सी लाइन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद स्लैंड हाइट, स्लैंड हाइट मतलब ये तिरछी वाली साइड दे रखी है। कितनी दे रखी है जी? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। ध्यान से सुनना, पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। चलो अब गिवन लिखते हैं। गिवन में हम लोगों को इन लोगों ने क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है ना। डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब फॉर्मूला में हमें नीड होगी आर की। डायमीटर से हम रेडियस इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम आर निकालेंगे। डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास रेडियस आ गई। क्वेश्चन में नीड होगी आपको स्लैंट हाइट की भी, और स्लैंट हाइट भी आप लोगों को दे रखी है। तो अभी हम लिख लेते हैं स्लैंट हाइट दैट इज इक्वल टू 10। चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू आप लोगों को सभी को पता है 22/7 होती है। पाई की वैल्यू हमने रख दी। आर, आर हमारे पास क्या है? 10.5 डिवाइड बाई 2। इसका डेसिमल भी अगर हम लोग रिमूव कर लें, यहाँ से डेसिमल हटाए तो नीचे मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। तो इस तरह से रेडियस क्या आती है? 105 डिवाइड बाई 20। रेडियस हमने लिख दी। देन स्लैंट हाइट चाहिए होगी, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया। चलो अभी रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अभी 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। लास्ट में क्या आ गया आपके पास? 11 मल्टीप्लाई बाई 15, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 165। यूनिट किस में है? देखो सेंटीमीटर में है यूनिट्स। हम लोगों ने यूनिट्स नहीं लिखी थी, यूनिट्स जरूर लिखनी है। आंसर में डेफिनेटली लिखनी है, यहाँ लिखना स्क्वायर सेंटीमीटर। और आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो 10 के बाद भी सेंटीमीटर और रेडियस के बाद भी सेंटीमीटर। ओके, एरिया में यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स जो है रिड्यूस कर सकते हैं आप लोगों के टीचर। और एरिया हमेशा क्या आता है? स्क्वायर यूनिट में होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में आता है एरिया, किलोमीटर है तो किलोमीटर के स्क्वायर में एरिया आता है। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी स्लैंट हाइट 21 है। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट में हम 21 मीटर लिख देते हैं। और जिसका डायामीटर, बेस का डायामीटर, अगर मैं इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करूँ तो कितना है? ये 24 मीटर है। वट वी हैव टू फाइंड? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं सीधा फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं तो क्या होता है? पाई आर, ब्रैकेट में होता है R प्लस एल। अभी मैं बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है। देखो कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? बेस में उसके होता है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया भी आया ना कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं पहले क्वेश्चन, पाई आर एल। अगर इनको आप, इन्हीं टर्म्स को आप फैक्टराइज करो तो दोनों के पास पाई आर है। पाई आर को ब्रैकेट के बाहर रख लिया, इसमें से पाई आर बाहर निकाल चुके, तो अंदर क्या रह गया? सिर्फ आर।
देन प्लस का साइन, इसमें से भी पाई आर आप ब्रैकेट के बाहर निकाल चुके हैं, फैक्टराइज करना आप लोग सीख चुके हो ना, तो क्या रह गया है यहाँ पे सिर्फ एल। इस तरह से ये फॉर्मूला जो है डेवलप होता है। अगर आप लोग रट सकते हो, आप लोगों ने रट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर भूल जाते हो तो पेपर में ध्यान में रखना मैम ने क्या बताया, बेस का एरिया साथ में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर से हम लोग क्या निकालेंगे जी, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आर निकाल लेते हैं, डायामीटर डिवाइड बाई 2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 यूनिट किस में है, मीटर में, तो 12 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया। उसके बाद स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दैट इज इक्वल टू 21 मीटर। स्लैंट हाइट में कोई भी चेंज करना नहीं है, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पहले तो ये जो रफ काम है ये मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ लिखा 22/7। आर अभी आपने फाइंड आउट किया ना 12 मीटर। यूनिट लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यूनिट लिखनी ज़रूरी है, बट वो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, अभी नहीं लिखते। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, आर हमारा 12 है, प्लस का साइन, एल हमारे पास क्या है जी 21, तो यहाँ पे हमने लिखा 21, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। चलो अभी आगे का करते हैं, 22/7 इंटू 12 इंटू में इनको ऐड करके लिखोगे, 12 में 21 को ऐड करते हो तो 33 आता है। देखो अभी कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, वैसे तो पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 भी लिख सकते हैं, बट अभी तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लोग 22/7 ही ले लेते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू दो तरीके से ली जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8712 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1244.57। यूनिट्स किस में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CS से कहते हैं, किसका दे रखा है, कोन का, दैट इज इक्वल टू 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कोन की स्लैंट हाइट भी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस। सेकेंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, दो पार्ट में ये क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट होगा। फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। ओके, कई बार क्या होता है फिगर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से भी लिख सकते हैं आपके लिए, फिगर बना दी, आर क्वेश्चन मार्क और कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, तो वो भी मैंने आप लोगों का माइंड सेट कर दिया। अब हम जो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वो हमारे पास क्या है, पाई आर एल। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, उसके प्लेस पे जो क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया दे रखा है वो लिखोगे। ओके, यहाँ पे लिखा 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, देन इनटू में आर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है तो इसको आर ही रहने देते हैं, देन इनटू में स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 14 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इतना हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस 22 की ट्रांसपोजिंग करोगे लेफ्ट हैंड साइड, साथ ही में 2 सेंटीमीटर की भी ट्रांसपोजिंग करोगे लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों देखो आर से हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 308 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाई 22, इनटू में क्या है 2 सेंटीमीटर।
दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, आर रह गया। चलो अभी रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर के स्क्वायर का साइन कट कर देते हैं। ओके, अब आगे रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अभी 22 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 22 1 जा 22, 22 7 जा होता है 154। इस तरह से अभी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या आई है, 7 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर रह रहा है ना अभी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट भी अटेम्प्ट करना है जिसमें हम रेडियस का यूज भी करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली थी ना, तो रेडियस के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, 7 सेंटीमीटर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, कोन का। मैंने सेकेंड क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला डेवलप करना भी सिखा दिया। यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला रख रही हूँ, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, दैट इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इनटू में आर हमारे पास हमने फाइंड आउट किया ना अभी 7 है, ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस एल क्या है, स्लैंड हाइट क्वेश्चन में ही दे रखी थी ना 14, तो प्लस 14 लिख दिया। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा हुआ है 22, और ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं, 7 में 14 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 21, मल्टीप्लाई बाई 21, और मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या आएगा 462। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंड हाइट ऑफ द टेंट। सेकेंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर के द्वारा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। मैंने यहाँ एक कोन फिगर ले ली जिसकी ये रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये है इसका सेंटर। तो यहाँ से ये अगर मैं इधर मैच करूँ तो ये हमारे पास रेडियस है, और हाइट क्या होती है, रेडियस पे जो 90 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर। स्लैंड हाइट नहीं दे रखी, हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है जी, 10 मीटर। तो ये जो मैंने 90 डिग्री के साइन के साथ लाइन बनाई है, ये है हमारे पास 10 मीटर, और हमें रेडियस दे रखी है, बेस की रेडियस कितनी दे रखी है 24 मीटर। इस क्वेश्चन में हमारे लिए स्लैंड हाइट क्वेश्चन मार्क है। अभी आप फिगर को ऑब्जर्व करो तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और 7th क्लास से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते आए हो, तो अभी आप लोग यूज़ करोगे पाइथागोरस थ्योरम और इजीली स्लैंड हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। ओके, क्वेश्चन का ए पार्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को क्या होता है, जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके जो ये टक्कर वाली साइड है, जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इस वाली फिगर में ये क्या है, एल। तो अभी हम क्या लिखेंगे, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट यहाँ पे भी हाइट ही है, यहाँ पे लिख दिया हाइट का स्क्वायर। ओके, अभी हमें निकालना है एल। तो ये जो स्क्वायर है, ये इसकी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, जो भी नंबर है सभी के ऊपर रूट का साइन बना देगा, लाइक आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इन दोनों के नंबर्स के ऊपर रूट का साइन बना देगा। इस तरह से एल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों के पास आ जाता है। आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग सीधा फॉर्मूला यूज करोगे। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ओके, L इक्वल्स टू रूट ऑफ आर क्या है 24, 24 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर करना है तो 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस एच 10, 10 का भी स्क्वायर करेंगे। L इक्वल्स टू, रूट का साइन है तो रूट का साइन लगा देते हैं, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576,
देन उसके बाद 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अभी इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो हाँ, ऐड करने के बाद रूट किसका आएगा, 676 का। और 676 का आप लोग रूट निकालोगे। रूट निकालना आप लोगों को 8th क्लास में ही सिखा दिया जाता है। 26 मीटर आएगा, सभी यूनिट मीटर में है तो मीटर में आएगा। सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, उससे पहले हम जो ये स्लैंड हाइट निकाल चुके हैं ना, इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल के आ चुके हैं, 26 मीटर है। अब सेकंड पार्ट में हमें कोस्ट निकालनी है कैनवस के कपड़े की। तो कपड़ा कहाँ लगेगा, टेंट बनाने में रिक्वायर होगा। और आप लोग देखते होगे ना, टेंट आप लोगों ने देखा भी होगा, टेंट के बेस में जो ये बेस है उसमें कोई भी कपड़ा नहीं लगा होता। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं होगी। पहले हम ये निकालेंगे ना कि कितना कपड़ा लगेगा, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, तभी तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो टेंट बनाने के लिए कपड़ा कहाँ लगता है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगता है। तो दैट्स वाई हम क्या निकालेंगे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि फॉर्मूला से निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है हमारे पास, 24, तो यहाँ पे हमने लिखा 24। एल स्लैंट हाइट अभी हम लोगों ने निकाल ली थी ना 26, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 26। अच्छा, अभी कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, तो आप लोग रिड्यूस ना करके इनको सिर्फ न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 13728 डिवाइड बाई 7 एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। आप लोगों को इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर दोगे तो खैर गलत भी नहीं होगा, बट ना जब हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस दैट इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अभी हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, टेंट बनाने की कपड़े की कॉस्ट निकालनी है ना, जो कि हमारे पास ये आया है। तो अभी हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 13,728 डिवाइड बाई 7 मीटर कैनवस दैट इज इक्वल टू जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, 70 रुपीज़ था ना 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जितना हमें क्लॉथ चाहिए होगा उससे। 13,728 डिवाइड बाई 7। देखो अब इस 7 से रिड्यूस हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा ना, 13728। 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो होती है। अच्छा, ये आंसर किस में आएगा आप लोगों का, रुपीज़ में आएगा। ये आगे से साइन पहले इरेज करके यहाँ पे पहले रुपीज़ का साइन लगा देते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, तारपुलिन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क। ब्रेथ इन लोगों ने दे रखी है, वाइड दे रखा है ना 5 मीटर। तारपुलिन क्या होता है, लाई का क्लॉथ होता है जो कि टेंट बनाने में काम आता है। हिंदी में बोले तो इसको तिरपाल बोलते हैं। तो अब इसकी विड्थ दे रखी है, ये हमें 3 मीटर दे रखी है। लेंथ हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इस तारपुलिन से क्या बनाया जाता है जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, एक कोनिकल टेंट बनाया जाता है। तो इस कोनिकल टेंट और इस तारपुलिन का एरिया इक्वल होगा।
देखो कोनिकल टेंट इस तारपुलिन से बनाया जाएगा। जितना जो कपड़ा है इस टेंट को बनाने में रिक्वायर्ड होगा वो हम कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया से किसका, टेंट। टेंट कौन सी फिगर है, कोन का। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले कोन का, वो इक्वल होगा इस तारपुलिन के एरिया से। ये कौन सी फिगर है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इस तारपुलिन की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ भी स्टिच करवाना है तो हम टेलर से पहले ये पूछते हैं ना कि कितना कपड़ा लगेगा, भाई मेरे कुर्ते को सिलने में कितना कपड़ा लगेगा, तभी तो हम उतना कपड़ा परचेज करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए कितना टारपुलिन लगेगा, पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन में हाइट कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर, तो यहाँ पे हमने 8 मीटर दिख रही है। रेडियस दे रखी है 6 मीटर। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कौन का। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर एल। अब हमारे पास आर तो है बट एल नहीं है, पहले हम एल ही निकाल लेते हैं। फिगर में देखिए एल एल यहाँ पे होता है ना, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम चलती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। एल हमें नहीं पता, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर रहने देते हैं। बेस हमारा क्या है 6 मीटर, तो बेस का क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे, और हाइट क्या है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। आगे एल स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, इनको ऐड किया तो 100 हुआ। ये है हमारे पास एल स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करें तो ये इधर आके क्या बनाएगा, राइट हैंड साइड करेंगे ना इसकी ट्रांसपोजिंग, तो ये इधर आके रूट का साइन बनाएगा। अगर हमने रूट का साइन बना दिया तो यहाँ से स्क्वायर हम इरेज कर सकते हैं। इस तरह से एल हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, यूनिट क्या है मीटर। आगे सोल्व करते हैं। अभी हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, क्या यूज करनी है 3.14। 3.14। रेडियस क्या है जी 6 मीटर। 6 मीटर इंटू स्लैंट हाइट क्या निकल के आई है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा एरिया 188.4 स्क्वायर मीटर। चलो अभी आगे करते हैं, ये मैंने साइड में ही कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो तारपुलिन का एरिया है वो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ तारपुलिन यूज्ड। जितना एरिया यूज हुआ है वो निकाल रहे हैं, अभी हम वेस्टेज नहीं निकाल रहे हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ तारपुलिन की जगह पे हम लिखेंगे एल इंटू बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, तारपुलिन एक रेक्टेंगुलर फिगर होती है। जब भी आप कपड़ा परचेज करने जाते हो ना तो आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में ही कपड़ा मिलता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी कितना है 3 मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में देखना अच्छे से मेंशन कर रखा है कि 3 मीटर वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अभी इस 3 की ट्रांसपोजिंग कर दोगे। राइट हैंड साइड ये एल से देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। L इक्वल्स टू 188.4 डिवाइड बाई 3। मीटर स्क्वायर ये था तो 3 है मीटर। मीटर से स्क्वायर का साइन रिड्यूस हो जाएगा। 3 की टेबल से कट करते हैं 62.8। लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 62.8 मीटर। ये हमारे पास टोटल लेंथ अभी नहीं आई है, अभी हम निकालेंगे टोटल लेंथ। देखो क्वेश्चन में ये मेंशन था कि एक्स्ट्रा लेंथ यूज हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर मार्जिन और कटिंग, जो कि इन्होंने दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ आई है हमारे पास मीटर में आई है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन
रिक्वायर्ड, जितना देखो टेंट में कपड़ा लगा और साथ में वेस्टेज भी हमें ऐड करना होगा ना, दैट इज इक्वल टू 62.8, उसमें ऐड कर दो वेस्टेज। वेस्टेज कितना आया है 0.2, ये दोनों ही है मीटर में, यूनिट सेम है तो अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 63 मीटर हमारा आंसर आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्स आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100। क्वेश्चन बड़ा ही सीधा सा है, हमें फाइंड आउट करके देनी है कॉस्ट किसकी, वाइट वॉश करने की। किसको वाइट वॉश करवाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को। शेप का क्या है हमारी, कोनिकल टोम्स मतलब कोनिकल मकबरा है। शेप की बात करें तो कोन हमारे पास शेप में है, जिसकी स्लैंट हाइट भी गिवन है और जिसका बेस भी गिवन है। स्लैंट हाइट क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे ना ये जो रिस्पेक्टिवली है शो करता है। अगर क्वेश्चन में आपको पहले स्लैंट हाइट बताइए तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले है वो स्लैंट हाइट है। कितनी है स्लैंट हाइट 25 मीटर और डायामीटर कितना दिया हुआ है फिर 14 मीटर। देन बाद में डायामीटर आ रहा है ना तो यहाँ 14 मीटर लिखा हुआ है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, CSA ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। देखो यहाँ पे L हमारे पास है, स्लैंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, R नहीं है, डायमीटर की हेल्प से हम R निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो 7 मीटर हमारे पास रेडियस आ गई है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 आई है, 7 मीटर इंटू स्लैंट हाइट कितनी है 25 मीटर। अब रिड्यूस करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 550 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है वाइट वॉश करने की कॉस्ट, 100 मीटर स्क्वायर एरिया की दे रखी है 4। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 100 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू कितने रुपीज़ दे रखे हैं 210 दे रखा है ना, यहाँ देखो यहाँ मेंशन है, ये रुपीज़ में है, रुपीज़ का साइन भी लगा देंगे। यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, जब हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी हो तो हम कितने की निकालते हैं 1 मीटर स्क्वायर की निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर एरिया दैट इज़ इक्वल टू 210 को 100 से डिवाइड करोगे। अब जो कॉस्ट हमें कितने एरिया की निकालनी है, जितना एरिया हमें वाइट वॉश करवाना है, कितना एरिया करवाना है 550 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट निकालेंगे। अभी हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर एरिया। जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आई है उसको उठा के मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के लिख देते 210 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल की, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल की। अब क्या करोगे आप लोग 21 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज़ में आएगा आपके पास 1155 रुपीज़ है कॉस्ट इसको वाइट वॉश करवाने की। 7th क्वेश्चन करते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। राइट सर्कुलर का मतलब यही होता है जहाँ पे इसकी रेडियस होती है ना और इसकी हाइट बिल्कुल ये 90 डिग्री पे है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो रेडियस है ना, रेडियस पे हाइट परपेंडिकुलर है, ये बताना चाह रहा है। देन क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस के प्लेस पे यहाँ पे हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। देखो कैप, जो जोकर की कैप होती है वो कौन की ओपन फिगर होती है, मैं आपका डाउट लेना चाह रही हूँ। आप देखते हो ना ये वाली जो नीचे सर्कल से ये क्लोज्ड नहीं होती, इसको सिर के ऊपर पहन सकते हैं ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ ओपन फिगर होती है ये कौन की। तो ओपन फिगर होती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। जब
कैप जब क्लोज्ड फिगर होती ना, अगर ये क्लोज्ड फिगर होती तो हमारा लगने वाला था टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे से उसको सर्कल से बंद करना होता। बट अभी ये जो कैप है ओपन फिगर होती है, तो यहाँ पे लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। रेडियस लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है, हाइट का तो यूज़ नहीं हो रहा फॉर्मूला में, इसके लिए हमें निकालनी होगी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हम लोग कई बार डेवलप कर चुके हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये जो फिगर में देखो, ये जो ट्रायंगल बनता है ये कौन सा बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें एल क्या हुई? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? रेडियस। रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हम साइड में ही निकाल लेते हैं ताकि हमारा स्पेस भी बच जाए, ठीक है। रेडियस क्या है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस हाइट क्या है? 24। 24 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास एल स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625। ये हमारे पास एल स्क्वायर आया था। इस स्टेप में हम स्क्वायर की भी ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या बनाएगा? स्क्वायर रूट का साइन बनाएगा। इस तरह से हमारे पास एल निकल के आएगा। 625 का रूट क्या होता है? 25। यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका? कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में 7 गिवन है। एल अभी हमने निकाली है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 550। और यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर अ 1 कैप। जो एरिया है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, 550 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया। अभी हमें 10 कैप्स का निकालना है, तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द सीट दैट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has the base diameter 40 centimeter, height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting of all these cones? यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो रोड का रिमेनिंग पार्ट है ना, उसको बस स्टॉप में बना दिया गया है। कैसे बनाया गया है? 50 होलो कोन्स का यूज़ करके। और इन 50 होलो कोन्स को क्या करवाना है? पेंट करवाना है। पेंट करने का खर्चा क्या है? 12 मीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। अब इनकी शेप पे बात कर ले तो ये कोन्स हैं, होलो कोन्स हैं, जिसके आउटर साइड को हमें पेंट करवाना है। आउटर साइड को पेंट करवाना है। अब कोन का डायमीटर दे रखा है और कोन की हाइट दे रखी है। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले डायमीटर ऑफ कोन भी लिख सकते हो आप लोग। डायमीटर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है हमें कोन का, तो हमें चाहिए होगी रेडियस। रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे? डायमीटर को 40 सेंटीमीटर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाती है? 20 सेंटीमीटर। बट हाइट है देखो मीटर में, और जो कॉस्ट दे रखी है ना वो भी हमें मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो हम यूनिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीटर में आ जाता है। इस तरह से हमारे पास 0.2 मीटर रेडियस आ जाता है। देन हमें हाइट दे रखी है, कोन की हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर। और कोन का जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हमें चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी? स्लैंट हाइट चाहिए होगी। स्लैंट हाइट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे।
यहाँ पे साइड में ही निकाल लेते हैं, मैंने ड्राइंग भी बना दी है, साइड में ही हम पहले एल निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एल यहाँ पे होता है ना, हाइपोटेन्यूज होता है। एल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास है 0.20, इसका स्क्वायर करेंगे, देन प्लस हाइट हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास एल स्क्वायर आएगा। एल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम 0.20 का, तो हमारे पास क्या आएगा 0.0400, उसमें 1 ऐड करना है हमें। और पीछे के बाद की, ये डेसिमल के बाद की 2 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम हटा सकते हैं, ये मैंने हटा दिया है। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.04 आएगा, और स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये इसके ऊपर रूट बनाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर का साइन हटा देते हैं। अब इसके बाद आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र मारिए, यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, यहाँ पे रूट बता रखा है। किसका रूट बता रखा है, 1.04 का। अगर रूट निकालते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यही पुट करेंगे हम, 1.02। ओके, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा था। अभी हमें निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू भी मेंशन है ना क्वेश्चन में, 3.14 रखनी है, तो पाई की वैल्यू रखी 3.14, इंटू में रेडियस क्या है 0.20, इंटू में एल क्या आया है 1.02। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम डेसिमल रिमूव नहीं करते, हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते तो 0.64056 आ रहा है। ये आ रहा है 1 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमें यहाँ से कितने कोन का निकालना है, क्वेश्चन में बताया था ना 50 होलो कोन्स का यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, 50 कोन्स का। और 50 कोन्स, जो 1 कोन का एरिया आया उसको उठा के 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.64056 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो मैंने यूनिट नहीं लिखी, मीटर स्क्वायर आया, ये एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा ना, सभी यूनिट मीटर में थी। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट 12 दे रखी है, और हमें कितना एरिया पेंट करवाना है 32.028। इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो हमारा रुपीज़ में आंसर आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लाइन के साइड में ही लिख रही हूँ, 384.336, ये किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है, और 11.2, 3, 4 की एक एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसके आई बटन में भी आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।